कल हमने लेसन ए सखी पढ़ा। अभी आज कौन सा लेसन पढ़ेंगे हम? आज हम लेसन पढ़ेंगे डॉक्टर का अपहरण। इसमें लेखक ने यह बताया है कि डॉक्टर का अपहरण के माध्यम से यह एक क्या है, काल्पनिक उपन्यास, काल्पनिक कहानी है। इसमें लेखक ने यह बताया है कि आज के वैज्ञानिक युग में क्या हो रहा है, बहुत सारे टेक्निकल परिवर्तन हो रहे हैं या विकास हो रहा है, उसका मानवीय जीवन पे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। आज हम डॉक्टर का अपहरण पाठ से यह जानने की कोशिश करेंगे या यह जानेंगे। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ये क्या है? डॉक्टर का अपहरण। शब्द संसार, लापता, जिसका पता ना लगे, लापता जो गुम हो जाता है या गायब हो जाता है। हुलिया, हुलिया मतलब अपनी पर्सनालिटी, रूप, शक्ल। मुहावरे, देखो इसमें दो मुहावरे भी है। हतप्रभ रहना, स्तब्ध रह जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। नए, नामो निशान मिटना मतलब अस्तित्व का समाप्त हो जाना। अब देखो इसमें ये कौन है? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इन्होंने इसकी रचना की है। इनका जन्म 1 मार्च 1938 में हुआ था। मृत्यु इनकी 14 नवंबर 2013। कहाँ हुआ था? इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। इन्होंने क्या है, ये बाल साहित्यकार, बच्चों के ऊपर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने रचनाएं रची हैं और इन्हें क्या करती हैं, बच्चों की जिज्ञासा को ये इनकी रचनाएं क्या करती है, बढ़ाती है। जिज्ञासा मतलब अपनी जानने की रुचि, और बच्चों की जिज्ञासा को उभारना, उनके कल्पनाओं में नूतन, नूतन का अर्थ होता है नया, नया रंग भर देने वाली इनकी सारी रचनाएं। अब यहाँ इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने यह दिया है, इस चित्र से हमें क्या समझ में तो आ ही गया होगा कि इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। इन्होंने इसमें यह बताने की कोशिश की है कि आज के वैज्ञानिक युग में जिस तरह से हमारी सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, उसी तरह से हमारे स्वास्थ्य पे पर्यावरण प्रदूषण होने से किस तरह का नुकसान पहुंच रहा है, यही बताने का इस पाठ का उद्देश्य यही है। यही बताने का इस पाठ का उद्देश्य है कि आज के वैज्ञानिक युग में इंसान के सुख सुविधाओं के बढ़ने से, सुख सुविधाएं तो बहुत सारी बढ़ गई, हमारे बहुत सारे कार्य क्या हो गए, आसान हो गए हैं। लेकिन क्या हुआ है, सबसे पहली चीज कि हमारे पर्यावरण पर इस चीज का बहुत बड़ा असर पड़ा है, और इतना ज्यादा असर पड़ा है कि जिससे क्या होता है, हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो इस पाठ के माध्यम से आज हम यही देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है? इसमें इन्होंने यह बताया, इस पाठ में इन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जीवन किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण ये क्या है? एक विज्ञान की कथा है।
और प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे दिने उद्योग के अंधाधुंध विकास में मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु के कुप्रभावों के प्रति हमें क्या करना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। इंसान की सुख सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ उनका, बहुत सारी चीजों का नुकसान भी हो रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हमें इस सब चीज के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। देखना चाहिए कि मशीनरी युग में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हर एक चीज फैलता चला जा रहा है। तो यह क्या उचित है या नहीं है, इस पाठ के माध्यम से हम यही चीज देखेंगे। अब आइए हम क्या करते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कोई भी पता नहीं चला। अब वो लापता कैसे हुए? हुआ यह था कि रात को 2 बजे, वो डॉक्टर ऐसे थे, वो बहुत ही, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, ये तो हम जानते ही हैं। जब इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले किसको याद करता है? डॉक्टर को याद करता है। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, हम भगवान के बाद दर्जा अगर किसी का देखते हैं तो किसका देते हैं? भगवान का डॉक्टर को देते हैं। और डॉक्टर भटनागर बड़े ही सामाजिक थे, उनको फीस मिले या ना मिले, वो इन सब बातों का कभी भी ध्यान नहीं रखते थे। अमीर हो गरीब हो चाहे कोई भी हो, वह उसकी सेवा तत्परता से करते थे। रात को कितने बजे भी कोई उनको बुलाए, लेकिन वो क्या करते थे? वो इन चीजों से हिचकिचाते नहीं थे, यह उनकी खासियत थी। इसीलिए उनका अभी क्या देखते हैं हम कि अपहरण 2 बजे रात को लगभग उनके घर क्या कॉल बेल मतलब घंटी बजी। अब जैसे कि वो आदती थे, वो किस चीज के आदती थे? वो आदती थे कि उनको रात को 12 बजे 2 बजे, कभी कभी तो उनको हॉस्पिटल से आने में सुबह भी हो जाती थी। लेकिन क्या होता था, उनकी पत्नी जानती थी उनके इन सब आदतों से क्या होती थी, उनकी आदत बन गई थी कि अब डॉक्टर साहब तो ऐसे ही हैं, इसलिए वो क्या करी, वो उठी नहीं, क्योंकि वो तो जानती थी कि किसी न किसी मरीज का ही घंटी बजा होगा। और ये तो डॉक्टर साहब की आदत ही है, वो क्या करते हैं, रात को किसी भी समय पे उठकर हॉस्पिटल चले जाते हैं या डॉक्टर मरीजों का इलाज करना शुरू करते हैं। तो वह अपने बिस्तर पे ही पड़ी रही और उन्होंने भी ऐतराज नहीं जताया, क्योंकि वो जानती थी। हेलो रीना टीचर। बोलिए ना। ये पार्थ गायकवाड़ को लगता है कुछ पूछना है, हैंड रेस कर रहा है वो। यस पार्थ, बोलो। चैटिंग बॉक्स के थ्रू आंसर करो बेटा। चैटिंग बॉक्स के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। पार्थ, 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 बोलो पार्थ। ओके ओके, मैं जोर से बोलूं? ओके, मैं जोर से बोलती हूँ। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? पार्थ, पार्थ, ओके, स्टार्ट करूं लेक्चर? ओके, फिर हम आ जाते हैं अपने। ओके। अब जैसा कि उन्हें पता था कि आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर हमेशा उठकर चले जाते, तब वो क्या थी, वो उठी नहीं। अगर कोई उन्हें घर पे आकर बुलाकर क्या करता था, लेकर जाता था। अब देखो,
अब डॉक्टर भटनागर क्या हुए, तैयार हुए और चल दिए। कहाँ चल दिए कि कोई मरीज, उनको घंटी बजी तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई मरीज होगा जिसका इलाज मुझे करना है। आमतौर से यह होता था कि वह घंटे 2 घंटे में क्या होते थे, लौट आते थे। तब पत्नी ने सोचा कि जाएंगे और लौटकर चले आएंगे। इसलिए अब डॉक्टर भटनागर से तैयार हुए और निकलकर चले गए। ले जाना होता था, अगर उन्हें जगा देता था चौकीदार। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना सबसे पहला कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। सहर्ष का अर्थ है खुशी। खुशी देखो, आपके अर्थ आपको नीचे दिख रहा है। परम मतलब सबसे बढ़कर, सबसे पहला काम जो इंसान के लिए जरूरी होता है। सहर्ष यानी खुशी। खुशी। गाउन यानी लबादा, अपना डॉक्टर का एक होता है ना, गाउन पहन लेते हैं, एप्रॉन बोलते हो ना तुम लोग उसको। उन्हें कोई फीस दे या ना दे, उसकी उनके कभी चिंता नहीं होती थी। उस रात भी वह उठे, गाउन पहने, दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता था कि वह 1-2 घंटे में क्या करते थे, सवेरा होते होते मरीजों की देखभाल करके उसका अच्छे से इलाज करके घर पर आ जाते थे और उन्हें अस्पताल। अब देखो, रात भर मरीजों की देखभाल सेवा करते थे और सुबह उठते ही उनको अस्पताल, हॉस्पिटल भी जल्दी ही पहुंचना होता था और अपने आदत के अनुसार वह टाइम से अस्पताल पहुंच जाते थे। इसलिए सुबह होते होते वो हॉस्पिटल से घर आ जाते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हो गई। अभी कोई भी कहीं भी जाए, रात भर इंसान का एक आने का और जाने का समय होता है। जो उसके घर में रहता है उसके आदतों से क्या होता है, समय वाकिफ हो जाता है कि ये इतने बजे गए हैं तो इतने बजे आ ही जाते हैं। लेकिन उस दिन जब डॉक्टर भटनागर वापस नहीं आए तो उनकी पत्नी को बड़ी चिंता होने लगी। अब चिंता इसलिए होने लगी कि जिस समय वो आ जाते थे, हॉस्पिटल जाने का टाइम होता था, तो उस समय भी वो घर पे आए नहीं। तब क्या हुआ, तब पत्नी को बड़ी चिंता होने लगी। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी। अभी इंसान क्या होता है, जब देर से नहीं आता तो पहले अपना तर्क वितर्क करता है, सोचता है कि अरे आ जाएंगे, 1-2 घंटा और भी इंतजार करता है। लेकिन जब उससे भी पार हो जाता है तब इंसान दूसरा कार्यक्रम करना शुरू करता है। तब उन्होंने सोचा, लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी पत्नी की हैरानी बढ़ गई। हैरान होना यानी आश्चर्यचकित होना। मरीज घर पे आने लगे तब उन्होंने सोचा कि अरे ये तो अस्पताल गए थे, अब ये क्या होगा कि इनको मरीज घर पे आने लगे हैं पूछने के लिए। तब लगा, पत्नी को चिंतित हो गई। इसलिए मित्रों से अब हम क्या करते हैं, जब कोई घर से अपने गायब हो जाए या घर से कोई समय पे वापस ना लौटे, क्या बढ़ती है। घंटे 2 घंटे इंतजार के बाद पत्नी ने क्या किया, उन्होंने मित्रों से, सगे संबंधियों से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ देर के लिए यही मान बैठी कि शायद वह किसी, अब मित्र रिश्तेदार उनके पास फोन घुमाई तो फोन से बात करने के बाद पता चला डॉक्टर साहब वहां भी नहीं थे। वहां नहीं थे तो उन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है कि दूर के किसी गांव में वह क्या कर रहे हो, चले गए हो और कुछ देर के बाद हो सकता है आप समय वापस आ सकते हैं, इसलिए वो जल्दी नहीं आ पाए हैं। हो सकता है कि किसी गांव में चले गए हो और उनको थोड़ा टाइम लग जाए। शाम होने पर डॉक्टर भटनागर क्या हुए, वापस नहीं आए। जब शाम हो गई, रात हो गई, तब उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया कि अब उनका पता लगाना बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि इंसान घर से एक सुबह नहीं आएगा, घंटे 2 घंटे में नहीं आएगा तो शाम तक तो वापस अपने घर आ ही जाता है। लेकिन जब वो रात शाम तक भी वापस नहीं आए तब लोगों ने, तब उनकी पत्नी को क्या हुआ, हैरानी हुई और चिंतित भी हो गई वो।
तब उन्होंने क्या किया, अब सोचा कि अब पुलिस पर कर देना जरूरी हो गया है। पुलिस चारों तरफ उनकी खोजबीन शुरू कर दी। वायरलेस से संदेश भेजे गए पुलिस के पास, होता है ना वॉकी टॉकी बोलते हो ना आप लोग, वायरलेस फोन होता है, उससे वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेज भेज के पता करते हैं। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार जिस प्रकार से बिजली दौड़ जाती है, एक स्विच ऑन करो पूरे घर में बिजली दौड़ के हर जगह प्रकाश फैला देती है, इतना तेज होता है बिजली का प्रवाह। उसी प्रकार से डॉक्टर के गायब होने का समाचार क्या हुआ, तेजी से फैलने लगा, शहर भर में पूरा फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र, सूत्र मतलब जानकारी, इतनी जानकारी दे पाई थी कि कोई गाड़ी आई थी उन्हें लेने के लिए और लेकर चली गई। वो कार में अपने नहीं गए हैं, अपने गाड़ी में नहीं गए हैं, उनको कोई दूसरी गाड़ी आई थी लेने के लिए, जिसको क्या किए वो लेकर चले गए। और बड़ी गाड़ी के पहियों के निशान क्या थे, वहां उनके घर। हेलो रीना टीचर, सॉरी टू इंटरप्ट। बच्चों को आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है मोबाइल का। क्यों? पता नहीं, उनका मैसेज आ रहा है। आपको दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। तो उनको आप मैसेज कीजिए कि अभी उनका प्रॉब्लम हो गया होगा, देखें वो सेटिंग करके, वो उनका प्रॉब्लम होगा टीचर। एक मिनट में देखते हैं। ओके। अभी तो बोल रहे दिख रहा है, विजिबल टीचर। क्या हुआ बेटा, आप लोगों को दिख नहीं रहा था? ओके, नाउ कंटिन्यू। अब डॉक्टर भटनागर के सामने क्या, अब उनके घर के सामने बड़े बड़े गाड़ी के पहियों के निशान थे। अब पुलिस को सिर्फ एक ही चीज मिला था, अब वो क्या करें, इसी से उनको डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का क्या करना था, पता लगाना था। किस तरह से वो पता लगाएं, यह चीज पुलिस को भी समझ में नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो रात को गए थे और वह गाड़ी का पहिए का निशान ऐसा था जो कि इस देश का या इस संसार का नहीं था। इंसान गाड़ी के पहियों का पता लगा ही लेता है। ट्रक या बस में गए मोहल्ले वालों से पूछताछ लोग करने लगे कि कोई किसी ने कहीं देखा था, या देखा था तो आप तुरंत ही सूचना हमें दीजिएगा। कई दिन, बहुत सारे दिन बीत गए, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था। लोग सोचते हैं ना कि अगर इनका कोई दुश्मन होगा तो क्या करेगा, इनको मार डालेगा या जो भी किया होगा, ऐसा तो था नहीं। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि वो हमेशा दूसरों की क्या करते थे, हमेशा दूसरों की मदद ही करते थे। लेकिन अब पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था, तो जगह जगह से क्या करने लगे, मोहल्ले वालों से पूछ लिए, गाड़ी वालों से पूछ लिए, बहुत सारी तहकीकात कर लिए और बहुत दिन बीत गए तो कोई जानकारी नहीं मिली। तो लोग क्या करने लगे, अब पुलिस वाले यह तर्क लगाए, क्या तर्क लगाना शुरू किए कि कोई डाकू, चोर, लुटेरा तो नहीं उठा ले गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, चोर लुटेरे सरेआम तो घूमते नहीं है, उनको तो छुप कर ही रहना रहता है। कभी कोई घाव लगा, कभी कोई चीज घटना दुर्घटना हुई तो वो क्या करते हैं, अपहरण करके ही उठाकर ले जाते हैं या छुप छुपा कर उठाकर ले जाते हैं। तो पुलिस है, पुलिस तो जगह जगह छानबीन करके बहुत सारे चीजों का पता लगा ही लेती है। अब पुलिस को क्या हुआ, जब मोहल्ले वालों को पता नहीं है, गाड़ी के निशान का भी पता नहीं चल रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने यह प्रयास किया कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सोच सकते हैं कि कहीं कोई चोर या डाकू का दल उन्हें उठाकर लेकर तो नहीं चला गया। अब उन्होंने क्या किया,
समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में उनके गायब होने की खबर को छाप दिया गया। अब डॉक्टर भटनागर के अब क्या किया, जब न्यूज़पेपर में छापा तो लोग ये भी डरने लगे कि कहीं बाद में भय का वातावरण बन जाने से क्या हुआ, कभी कोई ऐसा न हो कि कोई चोर डाकू लुटेरा उन्हें उठाकर ले गया हो और हम न्यूज़पेपर छाप रहे हैं तो उनको देखकर लोग क्या करें, मार ना दे। इस डर से क्या किया उन लोगों ने, वो लोग डर गए और उसको बात को उन लोगों ने क्या किया, दबा दिया पुलिस लोगों ने। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। अब जब कई महीने बीत गए तो पत्नी क्या करती, फिर वैसे ही गाड़ी पर के पहियों के निशान उनको दिखे। फिर से सुबह हुई, पत्नी हमेशा उनको क्या होती थी, निराश हो जाती थी, पागलों के जैसे आकर के पति और पत्नी दो ही जन रहते थे वो लोग। अब पत्नी क्या करती, रोज सुबह दरवाजा खोलती और आकर देखती कि क्या करना चाहिए, वो देखती कि कहीं डॉक्टर भटनागर आ तो नहीं गए। इंसान के जीने का सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि एक किरण, इंसान जब तक आशा रखता है, आस है, तब तक आस, विश्वास और सांस तीनों का बहुत ही गहरा संबंध होता है। जब तक आसरा, लोगों को आशा बंधी रहती है तब तक उनका विश्वास कायम रहता है, और जब तक आस और विश्वास रहता है तब तक सांस चलती रहती है। इंसान निराश हो जाता है तो उसके आगे फिर कोई रास्ता दिखता नहीं है। तो इसी तरह से डॉक्टर भटनागर की पत्नी इसी आशा में रोज सुबह दरवाजा खोलती थी कहीं डॉक्टर भटनागर आए तो नहीं है। और जब वो दरवाजा खोलती डॉक्टर साहब उनको नहीं दिखते, फिर वो अंदर चली जाती, निराशा उनकी बढ़ जाती। इसी सब चीजों से बहुत दिन बीत गए। एक दिन उन्होंने क्या किया, घर का दरवाजा खोला और वैसे ही जिस तरह जिस दिन वो गायब हुए थे गाड़ी के पहियों का निशान था, ठीक उसी तरह से गाड़ी के पहियों का निशान उन्हें उस दिन दिखा। बहुत दिन बीत जाने के बाद अब उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए हैं। उनको खुशी हुई, लेकिन कहाँ है यह चीज, जब डॉक्टर साहब नहीं दिखे उनको, डॉक्टर की पत्नी को, तो उन्होंने पुलिस को तुरंत जानकारी दे दी कि अब आप क्या करिए, अब आप आकर देखिए कि हमें वही निशान फिर से मेरे घर के सामने दिख रहा है। पुलिस आई, ले देखो, लेकिन निशान को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य थी। अब पुलिस आई और उसने क्या किया, देखा, लेकिन उसको अंदाजा लगाना, उस निशान को देखकर तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि गाड़ी आई तो गाड़ी कहाँ छोड़ी, क्या हुआ, सिर्फ गाड़ी के पहियों के ही निशान थे। लेकिन घर के बाहर एक सबूत मिला, क्या मिला, एक सीढ़ी मिली जिस पर, और वो सीढ़ी लिफाफे में क्या थी, बंद थी और उस सीढ़ी पे डॉक्टर भटनागर का नाम लिखा हुआ था। सीढ़ी मिली, लिफाफे में बंद थी। अब उसको उन्होंने तुरंत सुनने की, अब ऐसा चीज, इंसान बहुत दिनों से गायब है, उसके नाम से सीढ़ी अगर मिलती है तो इंसान क्या होता है, जल्दी जल्दी उस चीज को सुनने की कोशिश करता है। तो पत्नी और पुलिस ने भी वही कार्य किया। सब लोग देखकर हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रह जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अब वो सीढ़ी जब लगाई गई तो उसमें कौन बोल रहा था, डॉक्टर भटनागर ही बोल रहे थे। तुम लोग मेरे लिए परेशान, अब यह सीढ़ी में कौन किसकी आवाज आ रही है, डॉक्टर भटनागर की आवाज आ रही थी। तुम लोग मेरे लिए परेशान होगे, अब मरा हुआ समझ लिया हो मुझे, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यह आवाज कहाँ से आ रही है, यह आवाज सीढ़ी से आ रही है। कौन बोल रहा है, डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं। तुम लोग
कई करोड़ मील मैं तुम लोगों से दूर एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। अब डॉक्टर भटनागर ने अपने गायब होने का खुलासा किया कि मैं तुम लोगों से करोड़ों मील के दूरी पर दूसरे ग्रह पे जा पहुंचा हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में कुछ है, वह हम ही हैं, लेकिन ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। हम दुनिया वाले सोचते हैं कि हमारा ग्रह बड़ा अच्छा है, हम यहाँ रहते हैं, हमें सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो हमारा ही ग्रह बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बहुत सब कुछ है। लेकिन मैं दूसरे ग्रह पे जब आया तब मैंने यह देखा कि सूर्य जैसे बहुत सारे अपने अपने ग्रह हैं, और अब यह क्या है, हमने तो कहीं भी देखा नहीं है, क्योंकि हम तो दूसरे ग्रहों पर गए नहीं है। आज तक जितना शोधकर्ता या जो भी है, उन्होंने अगर कुछ खोज किया है, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, तो उस पर जीव तो पाए नहीं गए हैं। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि यह क्या है, यह वैज्ञानिक पद्धति से द्वारा लिखी हुई एक काल्पनिक कहानी या उपन्यास है। समझा? इतना समझा सबको? जिसको इन्होंने विज्ञान में किस प्रकार का, हमारे लिए विज्ञान ने क्या किया है, अगर सुख सुविधाएं दी हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत सारी तकलीफें भी जुड़ी हुई हैं। इससे हमें बहुत सारी क्या हो रही है, तकलीफें मिल रही हैं। अच्छा, उन ग्रहों पर दुनिया बसी है। अब देखो डॉक्टर भटनागर क्या बोल रहे हैं कि इस ग्रह पे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया बसी हुई है जैसे कि हमारे ग्रह में है, वो हमसे कई गुना ज्यादा उन्नतिशील हैं। अब डॉक्टर भटनागर इस सीडी में क्या बोल रहे हैं कि जितना प्रगति हमने किया है, जितना विकास हमने किया है, उससे कई गुना ज्यादा जिस ग्रह पे मैं हूँ, उस ग्रह के लोगों ने क्या किया है, विज्ञान को विकसित कर दिया है। हमारे ग्रह से भी, पृथ्वी ग्रह से भी ज्यादा इस ग्रह का उन्नति हुआ है, विकास हुआ है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्र, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं अपने मित्रों से दूर हूँ, अपने रिश्तेदारों से दूर हूँ, अपनी पत्नी से दूर हूँ, और सबसे पहली बात, मैं अपने देश से, अपने संसार से, अपने पृथ्वी ग्रह से भी दूर हो गया हूँ। मुझे इस चीज का बहुत ही तकलीफ है, बहुत दुख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। अब यहाँ डॉक्टर भटनागर ने यह बताने का कोशिश किया है कि मेरा यह भ्रम, मतलब मेरा यह जो मैंने एक भ्रम, एक शक मन में, एक अपने शंका पाल के रखी थी, या एक बहुत बड़ा बात पाल के रखा था, क्या रखा था कि ज्यादा विकास कर चुके हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा देश या हमारा पृथ्वी ग्रह सबसे ज्यादा ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ के ग्रह वाले भी हमसे कई ज्यादा क्या किए हैं, उन्नतिशील हो गए हैं। किस दृष्टिकोण में? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। अब देखो, इन्होंने विज्ञान के बारे में अब यहाँ खुलासा करेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण या मशीनरी युग या सुख सुविधाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसी तरह से बहुत सारे प्रदूषण भी बढ़ रहे हैं, और उस प्रदूषण से न जाने कितनी अनजान की बीमारियां फैल रही हैं, जिसका भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हाँ, तो पहले सुनो कि कहानी में कैसे आया। अमेरिका में हुए
सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। अब अमेरिका में जो मैं यहाँ कैसे आया मैं आपको वह सुनाता हूँ। इतना सबको समझा? इतना लेसन सबको समझ गया अच्छी तरीके से? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। अब उन्होंने बताया कि देखो पृथ्वी ग्रह से मैं इस ग्रह पे कैसे आया। अब मैं आपको वह बताने की कोशिश या जानकारी दे रहा हूँ कि मैं पृथ्वी ग्रह से यहाँ कैसे आया। अमेरिका में जब मेरा सम्मान किया जा रहा था तो इस ग्रह के लोग मुझे क्या कर रहे थे, देख रहे थे और मेरी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। ये तभी मेरा अपहरण करने की, तभी मुझे किडनैपिंग की योजना इन्होंने क्या किया था, बना लिया था। उस समय, उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने, अब डॉक्टर का अपहरण किस तरह से हुआ डॉक्टर भटनागर का, अब वह भैया वो यह खुलासा कर रहे हैं। मैं जब बाहर आया रात को डोरबेल बजने पर या घंटी बजने पर, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। एक इंसान था, मैं दरवाजा खोला, रात का समय था, उसने बाहर खड़ी गाड़ी में मुझे बैठने का इशारा कर दिया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, जैसा कि मेरा पहले से ही स्वभाव है कि मैं मरीजों की देखभाल क्या करता हूँ, सहज ही भाव से करता हूँ, खुशी खुशी मन से करता हूँ। तो मुझे लगा यह मेरे किसी मरीज का ही क्या होगा, गाड़ी आया होगा, मेरा कोई मरीज आया होगा जिसको मुझे देखने के लिए जाना ही है। वह तो अपने स्वभाव से क्या थे, वह अपने स्वभाव के अनुसार उस गाड़ी में बैठ। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, मुझे उन लोगों ने जकड़कर अपने यान में, यानी अपने जाने वाली गाड़ी में मुझे अंदर डाल दिया। जब मैंने क्या देखा, मैंने यह देखा कि यह तो कोई बड़ी विचित्र सी गाड़ी जिसको मैंने कभी भी देखा ही नहीं था। तो मैं भौचक्का पड़ गया, मैं देखकर चौंक पड़ा, आश्चर्यचकित हो गया। तब उस समय मैंने क्या किया, अगर मैं इनका विरोध करता तो भी पकड़ा जाता और भागने की कोशिश करता तो भी पकड़ा जाता। समय रात का था, वो लोग ज्यादा थे और मैं एक अकेला ही इंसान था। मैं भागने की कोशिश करता भी तो कैसे कर सकता था। इन लोगों ने मुझे क्या किया, मजबूत बाहों से जकड़कर अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर चू चू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। अब आपने पीके मूवी देखी होगी, उसमें कोई ऊपर से यान आता है और उसमें से वो निकलता है। जादू मूवी, कोई मिल गया मूवी देखा होगा, उसमें से यान आता है और उसमें से एक जादू निकलता है। ये क्या है, हमने कभी किसी अंतरिक्ष में किसी जीव को देखा तो नहीं है, यह एक कल्पना ही है ना, हमारी कल्पना मात्र है। तो यह उपन्यास भी डॉक्टर भटनागर के द्वारा बताया गया कि, ये लेखक के द्वारा बताया गया कि क्या है, एक कल्पना मात्र है। अब वह यान क्या हुआ, तेजी से चू चू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण, मैं तो बहुत, कोई भी रहेगा अगर अकेला इंसान, उसको चार इंसान पकड़कर, अगर अपने देश के रहेंगे, अपने ग्रह के रहेंगे तो हम क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, हम चिल्लाते हैं। गाड़ी रहती है मोटर, तो रोड पे, घर पे किसी से कोई आवाज हमारी जा सकती है। लेकिन वो यान ऐसा था, बंद करके जब वो आसमान में उड़ने लगा तो डॉक्टर भटनागर क्या हुए, घबराहट के कारण बेहोश हो गए। और जब मुझे होश आया
वह यान इस ग्रह पे पहुंच चुका था जिस पर मैं अभी विद्यमान हूँ, जहाँ से मैंने अपने आवाज की रिकॉर्डिंग करके सीडी आप लोगों को सुनने के लिए मैंने भेजा है। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया। जब मैं होश में आया तो उन लोगों ने क्या किया, मुझे एक विशेष प्लास्टिक का सूट, पूरा तरह से कवर कर लेने वाला कपड़ा उन लोगों ने प्लास्टिक का मुझे पहना दिया, ताकि मैं यहाँ के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। तब मैं जाके उस ग्रह पे, हर एक ग्रह पे हर एक जीव का रहना उस जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। तो उस जलवायु के अनुकूल वो कैसे हुए, जब उनको पूरे तरह से क्या किया, प्लास्टिक का पूरे तरह से कवर कर दिया गया, सूट पहना दिया गया। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता हूँ। अब तो यहाँ मुझे आए बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि मैं दूसरों के द्वारा लाया गया हूँ, ज्ञान से आया हूँ। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से आने जाने का रास्ता तो पता नहीं है और ना ही कोई मुझे जानकारी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भागने का और आने का कोशिश मेरा हर बेकार जाएगा, इसलिए मैं कभी कोशिश नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड यानी सीडी करके भेजने की अनुमति दी गई है। मैं क्या किया, यहाँ से आ नहीं सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या किया गया है, मुझे इन लोगों ने अनुमति दी है कि मैं क्या करूं, मैं यह कर दूं कि इस सीडी में अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके अपने अच्छे होने का, और मैं किस तरह से अपहरण किया गया, मैं कहाँ आया हूँ, कौन से लोक में हूँ, कहाँ कैसे किस तरह आया, और मैं यहाँ सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ, इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए इन लोगों ने मुझे अनुमति दी है। समझा यहाँ तक? डॉक्टर भटनागर के जीवन परिचय के बारे में, उनके मृत्यु परिचय के बारे में, इस विशेष पाठ के बारे में, और डॉक्टर भटनागर का स्वभाव कैसा था, उन्होंने किस प्रकार से मरीजों की सेवा वो करते थे, और किस प्रकार से उनका अपहरण किया गया, पुलिस के खोजबीन के बाद भी वो नहीं मिले, और उसके बाद जो जानकारी मिली उस तरह से उनका पता लगा कि वो कहाँ थे, किसी अन्य ग्रह पे वो पहुंच गए थे। उनका रात में अपहरण किया गया। दिन में अगर कोई अंतरिक्ष दूसरे अपने यहाँ ग्रह पे अगर आएगा तो लोग क्या करेंगे, उसको पकड़ ही लेंगे, क्योंकि अपना भारतवर्ष भी या अपना ग्रह भी किसी से कम नहीं है। इस ग्रह का बड़ा, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं। अब डॉक्टर भटनागर उस, अभी तो यहाँ तक इन्होंने अपने बारे में बताया, अब ये इस ग्रह के बारे में बता रहे हैं जहाँ की वो चले गए हैं। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। के पास ऐसे यान हैं, एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आसानी से आ जा सकते हैं। इतना ज्यादा इन्होंने अपने ग्रह का उन्नति विकास कर लिया है। यहाँ भी लोगों के रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। भिन्न का अर्थ क्या होता है, अभी आप चैटिंग बॉक्स के थ्रू बताओगे भिन्न का अर्थ क्या होता है। आप चैटिंग बॉक्स के थ्रू मुझे आंसर करोगे कि भिन्न का मतलब क्या होता है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं।
इन्हें कई सौर मंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। यहाँ तक समझा। अब इस ग्रह के बारे में इन्होंने क्या बताया है कि जैसा हमारा पृथ्वी ग्रह है वैसा ही है, लेकिन हमसे ज्यादा कहीं इन्होंने विज्ञान का विकास किया है। और सबसे बड़ी चीज तो इनके पास इतने अच्छे अच्छे यान हैं कि यानी आने जाने का वाहन सुविधा। तो ये एक सौर मंडल से मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक, अब यहाँ से वहां तक नहीं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक वो क्या कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से आ जा सकते हैं। और जैसे हमारे लोग हैं, जैसे हमारे ग्रह पे होता है, पृथ्वी पर होता है, उसी तरह कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं लोगों के रहने की, मोटरें हैं, लेकिन इन्हों लोगों ने हमसे ज्यादा इनका रहन सहन, और ये लोग क्या है, हमसे अलग हैं। भिन्न यानी अलग होना, हमारे जैसे नहीं है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इनका जो साइंस का सिद्धांत है वो क्या है, अपना इन्होंने बनाया है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी, बहुत सारे सौर मंडल, बहुत सारे ग्रहों की इनको जानकारी इन्होंने ले रखी है पहले से। और हमारा जो सौर पृथ्वी जो ग्रह है, यह इनके ग्रह से बहुत ही नजदीक है, आने जाने में इनको सुविधा है। इसलिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मेरा अपहरण कर लिया है। इतना सबको समझा अच्छी तरीके से सबको समझा। ओके ओके, भिन्न भिन्न का आंसर भी सब लोगों ने दिया है। डिफरेंट, वाओ, कौन है ये, देवांशी सिंह। आप डिफरेंट बोले, उसका मतलब आप समझे बेटा कि डिफरेंट वर्ड क्या है, ये इंग्लिश वर्ड है। हमें क्या करना है, हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी में आंसर करना चाहिए, जरूरी है या नहीं देवांशी? ओके, अच्छे तरीके से सबको समझा किस तरह से डॉक्टर साहब एक सामाजिक थे, अच्छे से दो। उनका स्वभाव क्या था, उनको फीस मिले या ना मिले, आजकल के डॉक्टर भी ऐसे भगवान का दूसरा रूप हम डॉक्टर को ही मानते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, डॉक्टर का अपहरण करके दूसरे मंडल पे ले गए। अब ये चीज क्या है, ये चीज हमें एक कल्पना मात्र है कि अगर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, विज्ञान को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाओ ये नहीं है, लेकिन उससे हमारे यहाँ हमको कितनी तकलीफें बढ़ सकती हैं, कितनी बीमारियां बढ़ सकती हैं, या पर्यावरण किस तरह से वो प्रदूषित हो सकता है, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें दिया है वो क्या दिया है, निःशुल्क दिया है और बहुत ही शुद्ध दिया है। उसको अशुद्ध करने वाले हम इंसान ही हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, दिन रात अपनी सुविधाओं के लिए दोहन कर रहे हैं। दोहन करना यानी मतलब उसका इस्तेमाल करना, उसका इस्तेमाल भी इस तरह से करो कि जितना हमें आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इंसान क्या करता है, इस चीज का अच्छी तरीके से उपयोग, चाहे जो भी है प्रकृति प्रदत्त चीज जो भी है शुद्ध है, उसको प्रदूषित होने से हमें बचाना चाहिए।